इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप n से मतलब प्रथम से लगातार संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। n मतलब प्रथम से n संख्याओं का घन उनके योग के वर्ग के बराबर होते हैं। देखिए, अगर एक से लगातार संख्या दी हैं और सभी का घन है और उन घनों का योग ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कुछ सवाल देते हैं लिखकर, फिर आपको बताते हैं। देखिए, 1 का घन, 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन का योग क्या ज्ञात करना आपको है, योग ज्ञात करना है। मतलब इन सभी संख्याओं का घन करके सबका योग बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है n+1 बाई क्या होगा, इस तरह से स्क्वायर। n का मतलब होता है कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रखेंगे 5+1/2। इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 5 × 6/2 का स्क्वायर। इस तरह से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 5 के 25 और 2 है, 1 है तो 1 का क्या हो जाता है 2। इस तरह से 1 से लेकर 5 तक के संख्याओं के घनों का योग हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 225। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका मान लीजिए 1 का घन, 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन प्लस 6 का घन प्लस 7 का घन का योग ज्ञात कीजिए। इसलिए भी यही फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 सबका स्क्वायर कर देना। इसमें कुल कितनी संख्या है, 7 संख्या है, तो जगह 7+1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 8/2 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो 7 × 4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 28 का स्क्वायर। देखिए अब इसका स्क्वायर करना होगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसमें 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर 4, 4 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 7। इस तरह से हम लोग इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक लगाते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए मान लीजिए 8 का घन भी हो, 9 का घन भी और 10 का भी घन हो, तो आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सा यही फार्मूला है। n का मतलब होगा
प्रथम से लेकर लास्ट तक कुल अंकों की संख्या। तो 10 है अंक है, 10 में 1 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करना है। 10 गुणी 11 बटे 2, ये हो जाएगा आपका 5 गुणी 11 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर हमने बताया आपको कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3025। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के घनों का योग कितना हो जाएगा 3025 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए कुछ और जानते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि सम संख्याओं का घनों सम प्राकृतिक संख्याओं का घन क्यूब एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। एक सम संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी संख्या लेते हैं और आप उसका क्यूब करते हैं मतलब घन करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त क्या होगी, एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संख्या सम संख्या का घन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का घन है। ऑप्शन नंबर आपका है 216, उसके बाद आपका है 729, ये मान लीजिए 729, बी आपका है 3375 और सी आपका है 49113। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आप ओवर घन करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, एक सम संख्या मिलना चाहिए। हमने बताया होगा कि अगर कोई भी संख्या सम है उसका आप घन करेंगे तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा ये होगा। अगला सवाल देखते हैं। बयालीस 875 45 65 33 45 65। इसमें बताना कि कौन सी संख्या क्या है
प्राकृतिक है। कौन सी सम संख्या का घन है? इसमें सम संख्या का घन कौन है? तो इसमें आपका सी है। इस तरह से आप बता सकते हैं। एक सवाल और नोट कर देते हैं। आपको अंतिम अंक देखना है कि अगर कोई भी संख्या सम है तो उसका अंतिम अंक जो होगा वो एक सम ही संख्या प्राप्त होगा। पचासी 03 25 047 चलिए इसमें बताना कि कौन सी संख्या आपका क्या है, घन है, सम संख्या का घन है। तो इसमें आपको देखिए लास्ट वाली इकाई क्या है, 2 है। ये 2 क्या है, सम है। अब आपको बताना होगा विषम। हम लोग अच्छा यहाँ पे लिखा आ गया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा सम संख्या का घन, सम संख्या का घन। ये जितने भी प्रश्न हैं सम संख्या का घन ही पूछा गया है इसमें। अगला सवाल में रहेगा विषम संख्या का घन। विषम संख्या का घन होगा, अगर कोई संख्या विषम संख्या का घन होगा तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, विषम ही होगा। ये हो गया मान लीजिए BCD 125 216 64 512। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। इसका सम है, इसका सम है, इसका सम हो, तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। ये आपका क्या होगा, यही प्राकृतिक संख्या जो है, ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या है जो कि विषम है। तो ये किसी न किसी संख्या का विषम संख्या का घन होगा। अगला बताते हैं आपको। अगला आपका है 32 762। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है विषम प्राकृतिक संख्या का घन है। तो इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये लास्ट में क्या है, ये देखो सम है, ये भी सम है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह से और चीज़ें जानेंगे जो कि आपका घन से संबंधित सवाल ही रहेंगे।